हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि मैं गई थी अभी बाहर अल्ट्रासाउंड के लिए। फ्लिकरिंग हो रहा है, आई डोंट नो, आई थिंक इसको मैं बंद कर दूंगी तो नहीं होगा, बट लाइट ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं, बस इतने से आप काम चला लो। सो अभी गई थी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए, जो कि मेरा हुआ ही नहीं अभी। एंड आज संडे था तो सब जगह बंद था। और ब्लड रिपोर्ट तो वैसे आ गया है, ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है, अब डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या इन्फेक्शन है। अभी हम कल जाएंगे, फिर कल का प्लान है मंडे को 9:30 के आसपास उन्होंने बुलाया है, तो 9:30 के आसपास मैं जाऊंगी। और मैं आज नहाकर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ना कहीं भी क्लिनिक पे जाती हूँ ना, तो वापस से आने के बाद भी मुझे नहाना ही पड़ता है। और मॉर्निंग टाइम था तो मैं सिर्फ फ्रेशन अप होके और स्किन केयर करके अपना बाहर चली गई थी। अब बाहर जाने के बाद आपको तो पता ही है कि क्या होता है, धूल मिट्टी आपके स्किन पे आता है। दैट्स व्हाई मैंने फिर से आकर शावर लिया, उसके बाद अपना स्किन केयर मैं भी कर रही हूँ। स्किन केयर में जो मैं रेगुलर करती हूँ वही कर रही हूँ। तो अभी रोज वाटर डाला, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, और उसके बाद फिर सनस्क्रीन और एक लिप बाम। अभी तक मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं लिया है, तो अभी मैं जाऊंगी किचन में। नहीं, अभी नहीं डाला हुआ है, आ रहा है। अभी जाऊंगी किचन में चाय वगैरह पीऊंगी। एंड उसके बाद अभी देखते हैं, फ्रूट्स मैं लेके आई हूँ, क्योंकि पहले से ऑलरेडी था पड़ा हुआ, बट अभी कुछ मतलब वाटरमेलन अभी न्यू आया था। तो देखो, आया हुआ तो पहले से, बट मैं अभी इस सीजन में फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और काफ़ी महंगा दे रहा था। मतलब एक छोटा सा मैंने लिया है, वो 5 kg के आसपास का है आई थिंक। और 150 या 160 के आसपास वो मुझे मिला है। और फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर घर आ गई। अभी फिश वगैरह अभी बनने वाला है, तो जो कि मैं खाती नहीं हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई है तो वो खाएंगी, और मेरे जो हस्बैंड है वो खाएंगे। और इवन मैं अब बनाती भी नहीं हूँ, मेरे जो हाउस हेल्प है मैं उसकी हेल्प से ही मतलब ये सब बनाती हूँ। तो चलो ब्लॉग में बने रहो और देखते हैं, लेट्स सी क्या 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 होता है। यहाँ पर हम निकल चुके थे, और यहाँ मॉर्निंग का ये क्लिप है जब जहाँ पे हम गए थे। या तुल्य करके एक क्लिनिक है, जहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड से लेके एक्सरे तक भी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पिटूनिया लगे हुए थे, मैंने शूट कर लिया, क्योंकि मुझे तो प्लांट वैसे भी पसंद है। और यहाँ बहुत ही लार्ज एरिया है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। तो अगर आप नाला रोड के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं तुल्य में। एंड यहाँ से जब हम लोग निकले तो हमने अपने बुलेट को रिफ़िल किया, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। एंड उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकले तो घर में फ्रूट्स भी ख़त्म हो गया था। हालांकि ज़्यादातर फ्रूट्स मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, बट मैं निकली तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही ले लेती हूँ। एंड वाटरमेलन वगैरह मैंने लिया, और थोड़ा भी कॉस्टली आ रहा था। उसके बाद मैं वापस घर आ गई। जब वापस घर आई तो डायरेक्टली नहाने के बाद मैं किचन में चली गई थी। किचन में ये देख सकते हो करेला का जो भुजिया बना है, क्योंकि मछली बना था जो कि मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर के लिए बना था। यहाँ रीमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो हेल्प कर रही है। अभी मैं वॉशरूम में हूँ, वॉशरूम में देखिए क्या हो रहा है। मतलब ये कल से ना मैंने डाल कर रखा था, और ब्लैंकेट धोने के लिए। हालांकि मैं इसको लॉन्ड्री में दे सकती थी, बट पता नहीं मेरा मन नहीं मानता है वो कैसे धुलेंगे नहीं धुलेंगे। जैसे मैंने इसको इसी तरीके से डाल दिया है। इसका पानी निकाल दे रही हूँ, फिर डाल दे रही हूँ, फिर निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसका जब पानी पूरा निकल जाएगा तब इसको मैं छत पर डालूंगी। तो अब मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको किस तरीके से पूरा भी फुल हो चुका है। मतलब एग्जैक्टली ये जैसा मैं चाह रही हूँ ना, क्लियर, मतलब ऐसा क्लीनिंग अच्छे से हो रहा है यहाँ। ये देखो, ये क्लीनिंग इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी। बहुत अच्छे से मतलब पूरा ये डिप हो गया है। और पानी भी बिल्कुल, अब देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। इट्स मीन ये अब इसको एक वॉश में और दूंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब चौथा से पाँचवा बार होने जा रहा है। इसी तरीके से मैं सारा निकाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर ये कलर लग गया, एक डब्बा रख दिया था मैंने उसका, उसको भी क्लीन करना है। अगर आपके घर में, अगर आपको ब्लैंकेट धोना है और अगर आपके घर में बाथ टब है, तो नहाने से ज़्यादा आप इस तरीके के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है भैया कि आप इसमें आकर रिलैक्स कर सको। बीइंग अ हाउस वाइफ मुझे तो नहीं मिलता। जीवा के होने के बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इसमें कभी रिलैक्स करा होगा। अभी ये देखो, यहाँ से मैं इसको पानी निकाल दूँगी। मैं इसको निकालूँगी, ये थोड़ा नीचे अभी। एंड ये मैंने इसको निकाल दिया। एंड ये पानी सारा यहाँ से जब निकल जाएगा, मैं इसको निकाल कर छोड़ दे रही हूँ। जब इसका पानी निकल जाएगा तो वापस मैं आकर फिर चेक करूँगी, फिर से पानी खोलूँगी, फिर से वापस चेक करूँगी। उसके बाद फिर इसको एक स्टूल पे रखकर छोड़ दूँगी। जब पानी इसका पूरा निकल जाएगा तब ये छत पे जाएगा। यहाँ पर दिन के 2 बज रहे आई थिंक। एंड यहाँ पर मैं फ्रूट्स ले रही हूँ। थोड़ा सा अनार लिया था मैंने और कीवी लिया था। और अभी मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर मैं अब रूटीन में रहूँगी। कोशिश तो यही है, बट देखते हैं कितना आप फॉलो कर पाते हो, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा अच्छा फील करते हो रूटीन अपने आप ही छूट जाता है।
तो फाइनली मैं अभी छत पे हूँ और छत पे मैं आई हूँ गमलों को पानी देने। गमलों को पानी देना ना, अभी देखो सनसेट होने जा रहा है, मेरे आंखों को लग रहा है। और गमलों को पानी देना ना बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि मतलब 2-4 गमले हैं नहीं, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। आई मीन 300 प्लस मेरा जो होगा, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गिनूँ तो 300 प्लस ही होगा। एंड इन सारे का ख्याल मैं ही रखती हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं एक्स्ट्रा मैंने रख रखा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक माली रख लूँ, बट मुझे ये करना अच्छा लगता है, दैट्स वाई। और बड़ा सुकून होता है जब आप लो फील करते हो ना, ट्रस्ट मी, आप पौधों के बीच में आ जाओगे ना, आपकी एनर्जी वैसे ही बूस्ट अप हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं लो फील कर रही हूँ, मैं अपनी कंडीशन देखो, मैं छिपा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ कुछ दिनों से। दैट्स वाई मैं आई हूँ। और कल मैंने इसकी गुराई करी थी, आप देख सकते हो इन पौधों की गुराई करी थी। एंड हवा बहुत ही तेज़ है और आई थिंक मैंने सुबह पानी नहीं डाला, तो ये देखो क्या हाल हुआ है। ये देखो बहुत लटक गया है। मतलब अभी एक दिन भी मैं अगर इन लोगों का ख्याल ना रखूँ ना, मतलब मुझे बहुत हर्ट होता है। अगर थोड़ा भी कुछ होता है पौधों में, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था, नहीं अभी नहीं करना है, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है पानी डल जाएगा। बट अभी ना मेरी बिल्कुल कंसिस्टेंसी जो होती है वो बनी होती है कि नहीं, अभी जब इनको रखा है तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं इनका ख्याल रखूं। या फिर कोई आदमी हो, कोई पौधा हो, अगर आपके पास है, आसपास है, और अगर आपने सोचा है कि आपको उसका ख्याल रखना है, तो आप पीछे फिर नहीं हट सकते हो। आपको एनी हाउ उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा आपको। एंड कुछ पौधों को मैं सोची हूँ कि ना कि मैं रूम में लेके जाऊँगी, लाइक स्नेक प्लांट। पहले मैं पौधे बहुत ज़्यादा रखती थी घर में, बट अभी जीवा के कारण मैंने सब कुछ छत पे शिफ्ट कर दिया। बट अब धीरे धीरे जीवा को भी पता होना चाहिए कि ये प्लांट है, इंडोर प्लांट है, और घर के अंदर मम्मा इसको रखती है तो इसको टच नहीं करना है। बीच में मैं 1-2 लेकर भी गई थी, बट उसने अपने ऊपर गिरा लिया। 10 बार मैंने उसको फिर वापस से ऊपर ला कर रख दिया। तो आज 1-2 कटिंग लगाऊंगी, या फिर कुछ जो पहले से पौधे लगे हुए हैं उसको मैं लेके जाऊंगी। एंड पौधे तो हालांकि बहुत हैं, बट देखते हैं क्या सरवाइव करता है, क्योंकि अभी उतना सनलाइट आता नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी जब आती है तो सनलाइट अच्छा खासा आता है। तो चलो इस सारे में पानी डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। क्योंकि इसको पानी डालते डालते मुझे 1.25 घंटे के आसपास लगते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। पता नहीं आपके पास वॉइस जा रही है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत जब शूट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है। एंड यहाँ आप देखो सनसेट अब होने जा रहा है, देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है। आपके पास जब भी टाइम हो तो आप छत पे आया करो, आप 2-4 ही पौधे रखो, बहुत अच्छा लगता है। आई मीन मैं ना सबको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप पौधे नहीं रखते हो तो आप रखा करो। मैं ये नहीं बोलती आप बहुत सारे रख लो, 2-4 ही रखो, बट रखो। इंटरेस्ट में रख के जब देखोगे ना, आपको पता चलेगा क्या खुशी मिलती है। एंड ये देखो इतना सारा फ्लावरिंग हो रहा है। आई मीन ये सब देख के बड़ा सुकून मिलता है मुझे। और जब छत पे मैंने देखा, कल छत पे भी मैंने देखो, आज पानी छत पे भी नहीं गया है, मतलब पौधे पहले ही झूले पर हैं, वो पता चल रहा है मुझे। मैं ऊपर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, तो अभी पहले डाल लूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीकू लगा हुआ है। ये अब ये सारा ना, मतलब कुछ दिन में हार्वेस्टिंग इसका टाइम हो जाएगा, आप इसको तोड़ कर खा सकते हो। बड़ा मीठे आते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको। ये देखो, सो ये हमारा नाग चंपा जो कि काफ़ी ऊपर चला गया है। मीन ये 7 फुट के आसपास हो गया है, 7 फुट से ऊपर ही हो गया होगा आई थिंक ये। और इसको भी हम नीचे करेंगे अभी, क्योंकि अभी ये देखो टक हो रहा है ऊपर, मतलब इसको बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ये चिपक चुका है पूरा छत से, और जिसको जगह मिला वो ऊपर चला गया अपना। सो एंड ये पता नहीं इसके ऊपर बाल्टी कौन रख दिया, मतलब किसी को आप कुछ बोल ही नहीं सकते। हालांकि ये मेरे ही थे, बट किसी ने प्लांट के ऊपर रख दिया है, क्या ही कर सकते हैं। पौधों को अगर आप रेगुलर पानी देते हो ना, तो आपका मानसिक जो स्थिति होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। यानी आप कोई भी डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली ले पाते हो, यानी कि आपका बुध ग्रह जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। जब पौधों को आप पानी देते हो ना, तो बहुत बड़ा सुकून मिलता है। आप सनसेट देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब पौधे ना, मतलब हंसना स्टार्ट कर देते हैं, आप देख सकते हो। पहले कैसे लग रहे थे और अभी कैसे लग रहे हैं। आई मीन सब लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और मे बी आप ये फील नहीं करते होगे, बट मैं जब पौधों को पानी देती हूँ तो मैं ये फील कर सकती हूँ कि उनके अंदर जो खुशी होती है ना, वो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ गुड़हल बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। एंड पानी देने के बाद जो कलर होता है पौधों
चीज़ों का वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और बड़ा सुकून मिलता है दिल को। सनसेट यहाँ से मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि आपको भी अच्छा लगे देख के, बड़ा सुंदर व्यू था। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फूल लिया और मुझे लगा कि चलो ये क्लिप रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद शाम को मैं यहाँ आ गई थी, चीला बना रही हूँ नाश्ते में, और क्योंकि जीवा भी सोकर उठ चुकी थी तो सबसे मुझे ईजी यही लगता था और लगता भी है, तो मैंने चीला बना दिया सूजी का। एंड ये पास में देखो मैडम बैठी हुई है क्योंकि इसको मेरे पास ही बैठना होता है। हालांकि मेरी सिस्टर है अभी, बट वैसे तो आप देखते ही हो जीवा को मैं ऑलमोस्ट किचन में लेके काम करती हूँ। यहाँ ये देखो मैडम इतना आसानी से आपको दिखा रही है, 1 बाइट खा के इसे पूरा खाएगी, लेकिन इसके साथ मुझे बैठना होता है। मतलब अगर आप 1 घंटे जब तक नहीं बैठते हुए एक मील कंप्लीट नहीं करती। और मेरा भाई सॉरी ये मना कर रहा है, मेरा क्लिप मत लो। मेरी सिस्टर ने उसको शूट कर लिया। एंड ये मैं अपने लिए चीला बना रही थी, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि ज़्यादा देर तक मैं फुल फ़ील करूँ। उसके बाद मैंने रायता बना लिया। रायता तो मैं रात को उतना खाती नहीं, बट मैंने ये बना लिया कि जो मॉर्निंग में ईज़ी हो जाए, जब आप ब्रेकफ़ास्ट करते हो तो जल्दी बन जाए, या फिर लंच में आप रायता लेते हो। तो ये कद्दू का रायता था, नमक वाला, तो मैंने बनाया और बड़ा ही अच्छा बनता है। अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो आप रायता बनाकर खा सकते हो। जीरा मैंने भून लिया था और उसको घर पे ही कूट लिया, और इस तरीके से देखो मज़ेदार जो रायता है वो मेरा बन के तैयार हो चुका है। और आप भी गर्मी में चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कल अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी और कल मेरा हुआ नहीं था, तो आज मैं गई और आज मेरा हुआ है। एंड मतलब मेरा ना मतलब इतना पेट फूल गया था क्योंकि बहुत प्रेशर आ गया था और नंबर ही नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल पेन सा हो रहा था। सो वहाँ मैं बैठी रही, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हो गया। उन्होंने 3 बजे बोला है कि रिपोर्ट वो देंगे, उसके बाद फिर 5 बजे के आसपास मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। LSC ऐसे तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं बोली, बोला है कि थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन है, अब मैम बताएंगी क्या है नहीं है। सो अभी मैं घर लौटी हूँ, अभी मैं फ्रेशन अप होंगी, नहाना है, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैंने कुछ तो करा ही नहीं था, चाय वगैरह भी नहीं पिया था। और अभी जीवा को भी पैम्पर करना है, काफ़ी टाइम से मैं उसको छोड़ के गई हूँ। तो चलो ब्लॉग में बने रहो और फिर आगे लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, जीवा को भी मैंने स्नान करा दिया था और उसको चेंज वेंज कर कर उसके हेयर बना रही थी। हेयर वो बहुत मुश्किल से बनवाती है। उसके बाद यहाँ पर किचन में आप देख सकते हो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए चाय बनाई थी, और क्योंकि सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट निकाला। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा, भुजिया, और ये आई थिंक ब्रोकली की सब्ज़ी बनी थी, वो मैंने खाई बीन्स के साथ। और सर में तो ऑलरेडी पहले से दर्द था ही। और जब भी पता है मुझे जब नीड होती है ना, मतलब मैं मुश्किल टाइम में होती हूँ, तो मेरी बहनें ही मेरे पास होती है। और मतलब एक होता है ना कि आपको कोई देख के आपको पता है कि रियलिटी क्या है, मतलब आप बीमार चल रहे हो तो एटलीस्ट लोग आपसे पूछेंगे भी नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेंगे हाँ क्या हुआ। बट अगर आपकी जो तकलीफ होता है आपके लाइफ में, वो फील आपके बहनें या फिर आपके मायके वाले ही कर सकते हैं, मुझे इतना लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जीवा अपने मासी के साथ खेल रही है, जो कि मैं फेस नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं रहती है, दैट्स वाई। और बड़ा मज़ा आता है उसको अपने मासियों के साथ खेलकर, बहुत क्लोज भी है बच्चे, पता है मतलब वो मतलब देख लेते हैं कि भैया कहाँ से उसको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है, तो ये होता है बॉन्ड बनाने का। फाइनली जीवा सो चुकी है, मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया। लंच नहीं, आई मीन लंच ब्रेकफास्ट आप जो बोलो, क्योंकि बहुत लेट आई थी मैं, और 12 बजे के आसपास आई थी घर पे, 12:30 के आसपास हो गया था। एंड अभी बज रहे हैं 3। सो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। एंड पता है क्या होता है हम लोग के साथ, बेसिकली मैंने ये देखा है, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। मुझे लगता है जितने भी हाउसवाइफ मुझे देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे इन बातों को। आप तब तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जब तक आप बीमार नहीं पड़ते। जब तक आपका बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक होता है, आप काम करते रहते हो, बोलते हो क्या हो जाएगा, नहीं खाएंगे, क्या हो गया, नहीं खाएंगे, या फिर नहीं आप एक्सरसाइज भी छोड़ देते हो। मेरा जितना रूटीन अच्छा था, आई मीन मैं एक्सरसाइज करती थी, टाइमली खाना खाती थी। एक होता है ना, आपको कभी किसी की एक नज़र भी लग जाती है, मतलब आपका जो रूटीन बेहतर चलता होता है वो किसी न किसी रीजन से वो आप रूटीन में आना बंद कर देते हो, आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और फिर क्या होता है उसका नतीजा, अब जो भी हो आप बोल सकते हो, मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम आया, थकावट आ रही है, जो भी आ रही है, जो भी रीजन है, तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हम बीमार नहीं पड़ते। और हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले इन चीज़ों को निपटा लेते हैं, पहले किचन के काम को निपटा लेते हैं, पहले ये निपटा लेते हैं, पहले वो निपटा लेते हैं, और इसी चक्कर में क्या होता है हम बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो भैया ये सब हमको बहुत जल्दी याद आता है। सो अगर इन रूटीन को हम पहले से फॉलो करें, मुझे ऐसा लगता है, तो हम बीमार पड़े ही ना।
लेकिन एक होता है ना कि आप जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना तो आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो। और इसीलिए इंडिया में 95% औरतें जो होती हैं ना वो जल्दी बीमार पड़ती हैं, उनको थायराइड होता है, बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत वीकनेस का सामना करना पड़ता है। एज कंपेरिजन अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो वो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि वो पूजा पाठ करते हैं, ना अपने मतलब ऐसा नहीं है वो फैमिली पे ध्यान नहीं देते हैं, बट साथ साथ वो अपना भी ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। और अपोजिट यहाँ कुछ और ही हो जाता है। तो ये हमारी गलती होती है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, बट सबके कामों के चक्कर में आप इतना थक जाते हो ना कि आपको अपने लिए कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता। लाइक मेरा देख लो आप, मैंने मॉर्निंग से बस जो हेयर कॉम्ब करके मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, अल्ट्रासाउंड के लिए, उसके बाद मैंने कॉम्ब नहीं करा। तो ये होता है, ये रियलिटी है। आप एक सेलिब्रिटी नहीं हो कि आपके आसपास 10 लोग हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होता है एक मिडिल फैमिली में। और अगर आप नहीं रखोगे तो भाई हालत होता है आपका जो मेरा भी हो रहा है। अभी ये फ्रूट खाकर मैं 4 बजे के आसपास निकल जाऊंगी फिर से अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। एंड उसके बाद ब्लॉग जो करूँगी वो कंटिन्यू कल होगा, और इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। सो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। एंड अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा दैन प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई नो कुछ दिन से मेरा जो ब्लॉग हो रहा है बहुत ही मेरी एनर्जी लो आपको दिख रही है और एनर्जी हाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाह कर भी सोचती हूँ जैसे मैं पहले करती थी वैसे रूटीन में आऊँ, वैसा सब कुछ करूँ, बट अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा। सो अभी जितना मिल रहा है प्लीज़ आप उतने से काम चला लो। एंड आई होप मेरा ब्लॉग आप देखकर कुछ आपको सीखने के लिए मिलता होगा। कुछ भी आपको अच्छा लगता है, कुछ भी अगर अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। माइक मैं नहीं लगा रही हूँ, इसलिए थोड़ा तेज बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ना इतना लेजी हो गया कि मैं माइक भी नहीं लगा पा रही हूँ। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कल क्या अपडेट होता है वो कल के ब्लॉग में मैं बताऊँगी, डॉक्टर ने क्या बोला और क्या अभी प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को यूँ ही एंजॉय करिए। बाय बाय।